महोदय, पहले तो मैं माननीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके प्रयास से पिछले दिनों जो आंदोलन चल रहा था उन्होंने छात्रों की सारी मांगों को मान लिया, तो ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किया है। मैं माननीय मंत्री जी से एक ही आग्रह करूँगा कि ग्रुप डी की जो परीक्षा स्थगित कर दी गई थी उसको शीघ्र, चूँकि अभी जुलाई में परीक्षा आयोजित करने का आपने ऐलान किया है, मैं आग्रह करूँगा कि पहले ही 2-3 साल का विलम्ब हो चुका है, तो शीघ्र यानी अगर सरकार बता सकती है अगर है कि कब तक वो परीक्षा जो है और आयोजित जो है और की जा सकेगी। धन्यवाद। सभापति महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो पूछा है वो बात सही है कि उनकी जो मांगी थी वो पूरी कर दी, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बोलना चाहता हूँ कि एक उम्मीदवार एक से ज़्यादा कैटेगरी में उत्तीर्ण होने के कारण जो परसेप्शन निर्माण हुआ उसके हल के लिए आरआरबी ने उस उम्मीदवार का हक आबादित रखते हुए उम्मीदवार को केवल एक ही पोस्ट का स्वीकार करे ऐसा मान के उसकी बाकी जगह के अगेंस्ट और ज़्यादा नए उम्मीदवार को परीक्षा दूसरे चरण में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। इसके कारण किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा और जल्द से जल्द उनकी परीक्षा लेके उनको उचित न्याय दिया जाएगा। दोस्तों, यह जो वीडियो अभी आपने देखा वो आपके माननीय सुशील मोदी जी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ये आपके सामने देख सकते हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है राज्यसभा के एंड फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं बिहार के, और ये रेगुलर बेसिस पर स्टूडेंट्स के मुद्दे को उठाते रहते हैं। तो इन्हीं के हैंडल पे वो जो वीडियो अभी आपने देखा वो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 आवर पहले का ट्वीट है। आज राज्यसभा में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को रेलवे विद्यार्थी छात्रों की सभी मांगों को मानते हुए धन्यवाद दिया और रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की स्थगित परीक्षा को अतिशीघ्र आयोजित करने का आग्रह किया। ओके, क्योंकि आपको पता होगा फ्रेंड, ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो 23 फरवरी 2019 को ही आई थी और अभी जैसे कि आप लोगों का लगभग आज 26 मार्च है, तो आप समझ सकते हैं 3 साल से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम डेट तक का नहीं पता है। यहाँ तक कि जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट पता भी है तो वो है जुलाई 2020 और अभी आप लोगों का मार्च ही चल रहा है, यानी कि अप्रैल मई जून लगभग 3 महीने के बाद एग्ज़ाम है। तो आप समझ सकते हैं इतना ज़्यादा लंबा इंतजार कहीं से भी स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे बात करते हैं कि इनके बाद का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। बिल्कुल इम्पैक्ट हो सकता है फ्रेंड। आपने देखा होगा जिस प्रकार से सुशील मोदी जी लगातार स्टूडेंट्स के जो आंदोलन हुआ था उसके बाद से लगातार रेलवे मंत्री जी के टच में है और लगातार वो स्टूडेंट्स के सारे मुद्दों को स्टूडेंट्स के समक्ष रख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपका संभावना हो सकता है कि जो आप लोगों का एग्जाम है या तो अप्रैल में या फिर मई में भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। ये देखने वाली बात होगी कि इसके ऊपर जो माननीय रेलवे मंत्री जी हैं क्या इसके ऊपर कोई जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि जब से आप लोग का नोटिफिकेशन आया था जिसमें आप लोग का टेंटेटिव एग्जाम डेट मेंशन था सितंबर से अक्टूबर 2019, तब तक तो हम लोग रेलवे को कुछ भी नहीं बोल सकते थे और इस समय तक कोविड का नामो निशान नहीं था। लेकिन झारखंड में जब इलेक्शन था, आपको पता होगा दिसंबर 2019 में, उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी धनबाद में रैली करने के लिए आए हुए थे। वहां पे भी हमें मौका मिला था कि लल्लन टॉप के समक्ष आवाज उठाने था। हम लोगों ने स्टूडेंट्स के मुद्दे को उठाया था कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में ही एग्जाम हो जाना था, दिसंबर तक एग्जाम नहीं आया, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स दिसंबर 2019 से ही परेशान है, तो अब तक स्टूडेंट्स की जो परेशानियां वो कहां तक पहुंच चुकी होगी। उसके बाद आपको पता होगा फ्रेंड 2 मार्च को एनटीपीसी का नोटिफिकेशन का लगभग 1 साल पूरा हुआ था, तो हम लोगों ने मतलब कि जैसे कि आपका जंतर मंतर पे भी धरना प्रदर्शन किया था जो कि इजामपुर के विवेक सर के द्वारा लीड किया गया था। वहाँ पे हम लोगों ने भी अपना सपोर्ट दिखाया था। वहाँ पे भी हम लोगों ने ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम डेट का मांग किया था। वहाँ पे भी हमें केवल और केवल एनटीपीसी का एक टेंडर का नोटिस देकर के भेज दिया गया था कि एनटीपीसी के एग्जाम डेट का जो टेंडर है वो निकाल दिया गया है कि कौन सा बॉडी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। उसके बाद लगभग कोविड का दौर शुरू हो गया। फिर आप लोगों का जैसे कि आप लोगों का सितंबर 2020 के आसपास #स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स ग्रैंड ट्विटर कैंपेन हुआ, तब जाकर के आप लोगों को जैसे कि एग्जाम डेट दिया गया कि 15 दिसंबर से आप लोगों का एमआई कैटेगरी का एग्जाम स्टार्ट होगा, 28 दिसंबर से आप लोगों का एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट होगा और जैसे कि आप लोगों का ग्रुप डी का जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो अप्रैल 2020 से स्टार्ट होगा। लेकिन आपको पता होगा फ्रेंड्स कि ना ही मार्च में एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हुआ, ना ही अप्रैल में ग्रुप डी का, ना ही मार्च में एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हुआ और ना ही जैसे कि अप्रैल में ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो पाया। ग्रुप डी का एग्जाम, एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हुआ जुलाई 2020 में और आपको पता होगा जब उसका रिजल्ट आया जनवरी 2022 में, तो वहां पर जैसे कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए और फिर आंदोलन हुआ। फिर आगे के बारे में सब कुछ आप लोगों को पता है। तो इस बीच जो ग्रुप डी का एग्जाम डेट मतलब कि पोस्टपोन किया गया, वो स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं मतलब कि जो सेकंड सीबीटी को इंक्लूड किया गया था ग्रुप डी में, इसको इंक्लूड करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। केवल और केवल ग्रुप डी का इंक्लूड होने के कारण ही ग्रुप डी का एग्जाम डेट डिले हुआ। ना ही ग्रुप डी का एग्जाम डेट मतलब कि उसमें इंक्लूड होता, ना ही ग्रुप डी के स्टूडेंट्स का कुछ मांग होता। लेकिन खैर चलिए, जो भी चीज़ें हो चुकी है उसमें स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर सकते हैं।
अब रेलवे को अपने स्तर से बिल्कुल प्रयास करना चाहिए कि जल्द से जल्द ग्रुप डी का एग्जाम स्टार्ट हो। आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट लोगों ने कितना ज़्यादा इंतजार किया है। आप कहते नहीं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज़ का जो अति होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, यहाँ तक कि इंडिया में होने वाले 510 से भी ज़्यादा एग्जाम्स का आप 37,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं केवल और केवल सिंगल टेक्स्ट बुक पास से। तो 2 मंथ फ्री टेक्स्ट बुक पास वाला ऑफर फिर से एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि 12 महीने के पास में आपको 14 महीने का टेक्स्ट बुक पास मिलता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको 39 रुपीज़ का ऑफ मिलेगा। और अभी आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि आप लोग पासबुक मतलब पास वाले पेज में जब विजिट करेंगे और वहां पे विनिंग टीम को जरा प्रेडिक्ट करते हैं, तो उस केस में डेली 1 लकी यूजर को 5000 का जैसे कि आप लोगों का गिफ्ट दिया जाएगा टेक्स्ट बुक की तरफ से। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।